नमस्कार। आज हम ब्रायन ट्रेसी की किताब मास्टर योर टाइम मास्टर योर लाइफ पर जो समीक्षा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसका जो मूल विचार है वो बहुत सीधा सा है। अगर समय पर काबू पा लिया तो समझिए जीवन पर काबू पा लिया। हाँ बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि भाई समय ही असली पूंजी है और जो सफल लोग हैं ना वो इसे पैसे की तरह ही बहुत सोच समझ कर संभालते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं समीक्षा के अनुसार। हाँ, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए दिन में 24 घंटे तो सबके पास बराबर ही हैं। फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो असल में समय का प्रबंधन ही जीवन का प्रबंधन है। बिल्कुल। तो समीक्षा में जो पहली और शायद सबसे अहम बात है वो है साफ लिखे हुए लक्ष्य, गोल्स। इसमें स्मार्ट तरीके का जिक्र आता है। एस यानी स्पेसिफिक, एकदम स्पष्ट। एम मेजरेबल, जिसे नापा जा सके, यानी अचीवेबल, ऐसा जो हो भी सके। आर रेलेवेंट, मतलब आपके बड़े मकसद से जुड़ा हुआ। और टी टाइम बाउंड, यानी एक तय समय सीमा। सही। और समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है कि लक्ष्य सिर्फ दिमाग में ना हो, लिखे हुए हों। क्योंकि लिखने से ना वो ज्यादा पक्के हो जाते हैं, ज्यादा ताकतवर, और हमारे समय को एक दिशा मिलती है। सही। नहीं तो क्या होता है, समय यूं ही छोटी मोटी चीजों में बिखर जाता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, लक्ष्यों के बाद आता है प्राथमिकता तय करना। इसमें वो पेरेटो सिद्धांत की बात है, 80-20 नियम, कि हमारे सिर्फ 20% काम हमें 80% नतीजे देते हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ये। हाँ लगता है। और वो 20% काम कौन से हैं ये पहचानना ही असली चुनौती है ना। बिल्कुल सही कहा। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है शायद। समीक्षा ये कहती है कि हमें रोज खुद से पूछना चाहिए कि भाई वो कौन सा 1 या 2 काम है जिन्हें अगर आज पूरा कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। बस उन्हें पहचानो और सबसे पहले करो। जो कम असर वाले काम है उन पे कम समय लगाओ। ऊर्जा सही जगह लगानी है। ठीक है, तो जरूरी काम पहचान लिए, फिर योजना बनानी होगी। समीक्षा एक सरल रूटीन बताती है। रात को या सुबह उठकर दिन की योजना बना लो, फिर कामों को कैलेंडर में डालो टाइम ब्लॉक करके। हाँ, शेड्यूल करना। हाँ, शेड्यूल करो और फिर बिना भटके उन्हें पूरा करो। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि योजना बनाने में लगाया गया हर मिनट अमल करने में 10 मिनट बचाता है। हाँ, और ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है। समीक्षा कहती है कि इससे ना एक मानसिक शांति मिलती है, स्पष्टता आती है, वरना बिना योजना के काम करने में वो उलझन सी रहती है। योजना से दिशा मिलती है और टालमटोल भी कम होती है। हाँ, टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन। इसकी बात आई तो इससे निपटने के लिए वो ईट दैट फ्रॉग वाली तकनीक भी है। मतलब दिन का सबसे मुश्किल या सबसे जरूरी काम सबसे पहले कर डालो। हाँ। पर मेरा एक सवाल है, क्या हर जरूरी काम मुश्किल ही होता है? मतलब अगर कोई काम जरूरी है पर आसान है तो? अच्छा सवाल है। देखिए, फ्रॉग असल में वो काम है जिसे करने का आपका सबसे कम मन कर रहा है, चाहे वो मुश्किल हो या बस बोरिंग लगे। उसे पहले करने से क्या होता है कि दिन की जो सबसे बड़ी मानसिक रुकावट है वो हट जाती है। अच्छा। फिर आत्मविश्वास बढ़ता है कि चलो सबसे मुश्किल काम तो हो गया, बाकी दिन आसान लगता है। समीक्षा ये भी कहती है कि ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाना जरूरी है, जैसे बार बार फोन देखना। हाँ, वो तो बहुत होता है। और पोमोडोरो जैसी तकनीकें भी मदद करती हैं। मतलब 25 मिनट फोकस से काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। एक और बड़ी सीख है इसमें, ना कहना सीखना। समीक्षा कहती है कि हर चीज को हाँ मत कहो। सुनने में तो आसान लगता है ये, पर असलियत में ना कहना मुश्किल होता है ना? बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल। लेकिन समीक्षा इसे बहुत जरूरी मानती है। यहाँ खुद से ये पूछना जरूरी है, क्या ये जो काम आया है ये मेरे मुख्य लक्ष्यों से जुड़ा है? अगर जवाब नहीं है तो विनम्रता से मना करना सीखना पड़ेगा। जैसे स्रोत में एक जगह कहा गया है कि जब भी आप किसी कम जरूरी चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में किसी ज्यादा जरूरी चीज को ना कह रहे होते हैं। वाह, ये तो गहरी बात है। हाँ, ये अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहना है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, समीक्षा सिर्फ समय पर ही नहीं बल्कि ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट पर भी उतना ही जोर देती है। अच्छी नींद, सेहतमंद खाना, थोड़ी कसरत और बीच बीच में ब्रेक लेना, ये सब जरूरी बताया गया है। हाँ, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचिए, जब हमारी एनर्जी ज्यादा होती है तो हम कम समय में ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। सही बात है। कई बार तो हमारे पास कितना समय है उससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हमारी ऊर्जा का स्तर कैसा है। हाई एनर्जी मतलब हाई प्रोडक्टिविटी,
सीधी सी बात है। और हाँ, आखिर में समीक्षा कुछ और चीजों का भी जिक्र करती है, जैसे हर काम खुद मत करो। बिल्कुल, सफल लोग ये समझते हैं जो काम कम महत्व के हैं या जिनमें वो माहिर नहीं है, वो दूसरों को सौंप देते हैं, डेलीगेट करते हैं। इससे उनका ध्यान अपने सबसे जरूरी कामों पर रहता है। और हाँ, जो काम बार बार करने पड़ते हैं उन्हें ऑटोमेट करने के तरीके ढूंढना। आजकल टेक्नोलॉजी से ये काफी आसान हो गया है। तो मतलब लगातार सीखते रहना और सुधार करते रहना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वही है ना, निरंतर सुधार, काइजन वाली मानसिकता। ये मानना कि समय प्रबंधन कोई ऐसी चीज नहीं जो एक दिन में आ जाए। ये एक कला है, इसे लगातार अभ्यास से ही बेहतर बनाया जा सकता है। छोटी छोटी आदतें बदलकर ही बड़े नतीजे मिलते हैं। तो अगर हमें सारी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें ये हैं। समय ही जीवन है। इसे बेहतर बनाने के लिए साफ लिखे हुए स्मार्ट लक्ष्य बनाओ। 80-20 नियम से जरूरी काम पहचानो, उनकी प्राथमिकता तय करो। हर दिन की योजना बनाओ। सबसे मुश्किल काम पहले निपटाओ। हाँ, जो जरूरी नहीं उसे शालीनता से ना कहो। अपनी एनर्जी का ध्यान रखो और जहां सा हो सके काम सौंपो या ऑटोमेट करो। बिल्कुल। और इन सभी रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल सोचने लायक है कि आज ही, मतलब बिल्कुल अभी से, अपने समय का बेहतर उपयोग शुरू करने के लिए वो एक सबसे छोटा, सबसे आसान बदलाव कौन सा हो सकता है जिसे कोई भी अपना सके। और फिर ये सोचना कि उस एक छोटे से बदलाव का भी लंबे समय में जीवन पर कितना बड़ा, कितना गहरा असर पड़ सकता है।